नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट करीब आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज याद करते हैं धर्मेंद्र को। उनकी मृत्यु हुई है। पॉलिटिशियन धर्मेंद्र को याद करते हैं। वैसे उनकी पत्नी हेमा मालिनी मथुरा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। कहा तो जा रहा था कि 2024 में जब वो चुनाव जीती थी उनको केंद्र में कोई मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया गया। उनके बेटे सनी देओल गुरदासपुर से भी बीजेपी के एक बार के सांसद रहे। धर्मेंद्र बीकानेर से एक बार के सांसद रहे। राजनीति उनको कभी रास नहीं आई। तो धर्मेंद्र के जब वो बीकानेर से चुनाव लड़ रहे थे तब की 2-4-5 बातें याद हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसी बहाने एक बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने का भी मौका तलाश रहा हूं मैं। तो बात 2004 की है। बीकानेर जाट बहुल सीट थी। रामेश्वर डूडी कांग्रेस के जाट सांसद थे जिनको दोबारा से टिकट मिला था। बहुत मजबूत पकड़ वाले सांसद माने जाते थे। तो वसुंधरा राजे ने सोचा कि क्यों ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकाला जाए। तब विजय पूनिया, जो जाट नेता रहे, छात्र नेता के रूप में बड़ी ख्याति रही थी उनकी, विजय पूनिया की, ये बात विजय पूनिया ने मुझे खुद कही थी। वो जान पहचान थी उनकी धर्मेंद्र से। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के कहने पर विजय पूनिया मुंबई गए। वहां से धर्मेंद्र को समझाया, उनको बहुत कहा कि भाई आप चुनाव लड़िए बीकानेर से। धर्मेंद्र का कोई इंटरेस्ट नहीं था। धर्मेंद्र शुरू में आनाकानी करते रहे। फिर मजाक मजाक में कह दिया कि जेब से एक पैसा नहीं लगाऊंगा। तो विजय पूनिया ने भी कह दिया आपको एक जेब से एक पैसा नहीं लगाना है, सारा पैसा बीजेपी लगाएगी। लेकिन धर्मेंद्र के खून में राजनीति थी ही नहीं। फिल्मों में भी वो मुझे नहीं याद लाता, या आप याद दिलाने की कोशिश कीजिए कभी धर्मेंद्र ने राजनेता की कोई भूमिका निभाई हो। मुझे याद नहीं आता। सत्यकाम जैसी फिल्में की उन्होंने, जिसमें वो एक संघर्षरत व्यवस्था से टकराता हुआ इंजीनियर, वो बड़ी शानदार भूमिका उनकी रही। फूल और पत्थर, तमाम चीजें रही। लेकिन हम चूंकि राजनीति पर कंसंट्रेट करते हैं, तो धर्मेंद्र सुबह देर से उठते थे, देर से चुनाव प्रचार शुरू होता था, देर रात तक चलता था। वही जो रात को 10 बजे तक चल सकता है, फिर लौटने में 1-8 घंटा लग जाता था। फिर वो, मुझे विजय पूनिया ने एक बार कहा बहुत नहाते बहुत है, आधा पौन घंटा नहाते रहते हैं। तो वो उनको लगता था कि गांव में रहे। बचपन तो पूरा गांव में बीता था धर्मेंद्र का, पंजाब के। लेकिन धूल मिट्टी पंजाब में नहीं उड़ती जितनी राजस्थान में मरुस्थल के इलाके में उड़ती थी। खासतौर से बीकानेर शहर से बाहर रेत के टीले हुआ करते थे। खैर, मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था। रामेश्वर डूडी मजबूत होते दिख रहे थे। तो धर्मेंद्र ने अपने बॉबी देओल और सनी देओल दोनों बेटों को बुलाया। हेमा मालिनी का भी आना हुआ, बेटियों का भी आना हुआ। रेलवे स्टेशन के बाहर एक रैली रखी गई, भाषणबाजी हुई और उसने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। जब नतीजा आया तो धर्मेंद्र को अकेले बीकानेर शहर से लीड मिली थी और वो कुल मिलाकर 57,000 वोटों से जीते थे। बाकी जो बीकानेर लोकसभा की शायद कोलायत भी, लूणकरनसर भी, जो 4-5 विधानसभा सीटें थी, सब जगह वो ट्रेल कर रहे थे। लेकिन बीकानेर शहर से इस कदर लीड मिली कि जो घाटा हो रहा था बाकी विधानसभा क्षेत्रों में, ना केवल उसको पाट दिया बल्कि 57,000 वोटों से वो जीते भी। लेकिन रामेश्वर डूडी को छोटे भाई के रूप में हमेशा याद करते रहे। जब चुनाव प्रचार में जाते थे तो हर कोई, कई बार तो उनकी सभा, मुझे याद नहीं आ रही जगह कौन सी थी, भादरा थी या याद नहीं आ रहा कौन सा था, विजयनगर, वो पानी की टंकी के सामने उनकी सभा रखी गई थी, शोले फिल्म की पानी की टंकी। और उनसे हर बार यही कहा जाता था कि वो डायलॉग बोलकर दिखाएं। धर्मेंद्र डायलॉग तो बोल देते थे लेकिन थोड़ा सा फिर अंदर अंदर गुस्सा भी जाते थे। हालांकि चल बसंती, चल धन्नो तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, ये डायलॉग तो हेमा मालिनी को आज तक बोलना पड़ता है। वो अलग कहानी है। एक तो बीकानेर में एयरपोर्ट नहीं था उस समय। अब भी एयरफोर्स की हवाई पट्टी का इस्तेमाल होता है।
तो जोधपुर से आओ, आप जोधपुर से वाया कार जाओ या जयपुर में एयरपोर्ट पर उतरो और जयपुर से जाओ, तो आना जाना थोड़ा सुगम नहीं था। फिर धर्मेंद्र की बहुत ज्यादा रुचि भी राजनीति में नहीं थी। बीच में एक बार वो छोड़ना भी चाहते थे, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, कुछ हिटलर को लेकर धर्मेंद्र का बयान आ गया था। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के शादी का प्रसंग का जिक्र करना शुरू कर दिया था कि कैसे उन्होंने धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी की थी और सिर्फ शादी के लिए धर्म बदला था। इससे धर्मेंद्र बड़े गुस्से भी हुए थे, व्यथित भी हुए थे। पत्रकारों पर यदा कदा कभी झल्ला भी जाते थे, गुस्सा भी हो जाता था। दिन भर इतने गांव में जाना, गांव के लोग उनको बड़ा वाला लस्सी का गिलास दे देते थे, खाट पर बैठना पड़ता था, बच्चों को भी प्यार करना पड़ता था, महिलाओं के साथ ये पैर भी छू लेते थे बुजुर्गों, और नौजवान गले मिल जाते थे। और जब वो चुनाव प्रचार से लौट के आते थे तो मल के इसलिए भी साबुन से नहाते थे कि पता नहीं कहां कहां किस किस से हाथ मिलाना पड़ता है। ये तमाम बातें ऑफ रिकॉर्ड सामने आती रही थी, लेकिन दिल के बहुत भले थे, दिल के बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत सीधे थे धर्मेंद्र। उनको दर्द था कि वो अपने इलाके के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने, देखिए कोई भी फिल्म अभिनेता होता है उसका पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं वन टाइम वंडर के रूप में चुनाव जीतने के लिए और आसपास की सीटों पर थोड़ा असर के लिए। बाद में पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वो कोई पॉलिटिकल एजेंट ऐसा नियुक्त करे, प्रतिनिधि नियुक्त करे जो उनके सांसद के बिहाफ पर सारे काम कराए। तो वहां पर भी 2-3 बीजेपी के नेता थे। अब स्थानीय लोगों की नाराजगी तो बीजेपी के नेताओं से रहती थी, लेकिन खामियाजा धर्मेंद्र को उठाना पड़ता था। फिर भी जो एमपी का जो फंड होता है वो हर साल खर्च हो, ढंग से खर्च हो, इसका धर्मेंद्र ध्यान रखते थे। जब बीकानेर शहर में वो रैलियां करते थे तो जो सूर सागर था बिल्कुल सड़ गया था, बदबू आती थी। बार बार वो कहते थे कि इसको मैं जरूर सुधारूंगा। जब वो चुनाव जीते, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनके पास गए, फिर केंद्र में पहुंचे, केंद्र के मंत्रियों से मिले और सूर सागर की उन्होंने सफाई कराई थी। हालांकि श्रेय सारा वसुंधरा राजे सिंधिया के खाते में चला गया था, वो अलग कहानी है। जब बीच में एक बार वो ऊब से भी गए थे, राजनीति से त्यागपत्र देने की भी सोच रहे थे, तब पत्रकारों ने हेमा मालिनी से दिल्ली में पूछा था तो उन्होंने स्वीकार किया था कि धर्म जी के खून में ये इस तरह की पॉलिटिक्स करना नहीं है और बहुत बहुत दुखी हैं, ये आखिरी चुनाव है, अगला चुनाव वो हरगिज नहीं लड़ेंगे। जय वीरू की जोड़ी बड़ी मशहूर थी, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की। तो वीरू भी चुनाव मैदान में से हट गए राजनीति से, और आपको ध्यान होगा जय यानी अमिताभ बच्चन भी हेमवती नंदन बहुगुणा को हराकर संसद पहुंचे थे इलाहाबाद से, लेकिन बाद में वो भी राजनीति से उब गए थे। उन्होंने भी बाद में कभी राजनीति नहीं की, कभी चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी नहीं की। खैर, धर्मेंद्र का एक किस्सा और ध्यान आता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई मौका था, वो आए हुए थे, तो कैमरामैन था हमारा निखिल शर्मा, उससे कहने लगे इंटरव्यू से पहले कि देख यहाँ तक रखना कैमरा, और तू ही मुझे ना स्लिम बता सकता है, तेरे हाथ में ही है पुत्र, तेरे हाथ में ही है पुत्र। और वो नहीं चाहते थे थोड़ी तोन निकली थी कि तोन बाहर नजर आए। खैर, बहुत यादें बहुत हैं और कुछ खट्टी मिट्टी यादें हैं। चलिए धर्मेंद्र जी को याद करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।